ओम शांति। ओम शांति मैम, ओम शांति। सभी बिल्कुल शांत होकर बैठेंगे। बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान विभूति के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा अभी अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 18 जुलाई 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, जो सर्व की सद्गति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है, वह आपका बाप बना है। तुम उनकी संतान हो तो कितना नशा रहना चाहिए। कौन बना हमारा माँ बाप? सर्व की सद्गति करने वाला जीवन मुक्ति दाता जो है वही हमारा बाप बना है। तो हमको कितनी खुशी होनी चाहिए। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती है? उत्तर, जिन्हें पूरा में अरे जिन्हें पूरा निश्चय नहीं है, उनकी बुद्धि में याद ठहर नहीं सकती। हमको कौन सिखला रहे हैं यह जानते नहीं तो याद किसको करेंगे? जो यथार्थ पहचान कर याद करते हैं उनके ही विकर्म विनाश होते हैं। बाप स्वयं ही आकर अपनी और अपने घर की यथार्थ पहचान देते हैं। ओम शांति। अब ओम शांति का अर्थ तो सदैव बच्चों को याद होगा। हम आत्मा है, हमारा घर में है निर्माण धाम व मूल वतन। बाकी भक्ति मार्ग में मनुष्य जो भी पुरुषार्थ करते हैं उनको पता नहीं कहाँ जाना है। सुख किसमें है, दुख किसमें है, कुछ भी पता नहीं। ओम शांति। अब ओम शांति का अर्थ तो सदैव बच्चों को याद होगा। हम आत्मा है, हमारा घर है निर्माण धाम व मूल वतन। बाकी भक्ति मार्ग में मनुष्य जो भी पुरुषार्थ करते हैं उनको पता नहीं कहाँ जाना है। सुख किसमें है, दुख किसमें है, कुछ भी पता नहीं। यज्ञ तप ज्ञान पुण्य तीर्थ आदि करते सीढ़ी नीचे उतरते ही आते हैं। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो भक्ति बंद हो जाती है। घंटे घड़ियाल आदि वह वातावरण सब बंद। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क तो है ना। नई दुनिया है पावन दुनिया। तुम बच्चों की बुद्धि में है सुखधाम। सुखधाम तो स्वर्ग, दुखधाम को नरक कहा जाता है। मनुष्य शांति चाहते हैं परंतु वहाँ कोई भी जा नहीं सकते। बाप कहते हैं, मैं जब तक यहाँ भारत में ना आऊं तब तक मेरे सिवाय तुम बच्चे जा नहीं सकते। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है। निराकार जरूर साकार में आएगा ना। शरीर बगैर आत्मा कुछ कर नहीं सकती। शरीर बगैर आत्मा कुछ कर सकती है क्या? शरीर बगैर तो आत्मा भटकती रहती है, दूसरे तन में भी प्रवेश कर लेती है। कोई अच्छे होते हैं, कोई चंचल होते हैं, एकदम तवाई बना लेती है। आत्मा को शरीर जरूर चाहिए। वैसे ही परमपिता परमात्मा को भी शरीर न हो
तो भारत में क्या आकर करेंगे। भारत ही अविनाशी खंड है। सतयुग में एक ही भारत खंड है और सब खंड विनाश हो जाते हैं। गाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म था, यह लोग फिर आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। वास्तव में शुरू में कोई हिंदू नहीं, देवी देवताएं थे। यूरोप में रहने वाले अपने को क्रिश्चियन कहते हैं, यूरोपियन धर्म थोड़ी कहेंगे। यह हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू धर्म कह देते। जो देवी धर्म श्रेष्ठ थे वही 84 जन्मों में आते धर्म भ्रष्ट बन गए हैं। हम 84 जन्म पहले क्या थे, देवी धर्म के थे, श्रेष्ठ थे, और अभी 84 जन्म लेते लेते क्या बन गए, धर्म भ्रष्ट बन गए। देवता धर्म के जो होंगे वही यहाँ आएंगे। अगर निश्चय नहीं तो समझो इस धर्म के नहीं है। भले यहाँ बैठे होंगे तो भी उनकी समझ में नहीं आएगा। वहाँ कोई प्रजा में कम पद पाने वाला होगा। चाहते सब सुख शांति है, वह तो होता है सतयुग में। सब तो सुख धाम में जा नहीं सकते। सब धर्म अपने अपने समय पर आते हैं। अनेक धर्म है, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। मूल थूर है देवी देवता धर्म। फिर है 3 ट्यूब। स्वर्ग में तो यह हो न सके। द्वापर से लेकर नए धर्म निकलते हैं। इनको वैरायटी ह्यूमन ट्री कहा जाता है। विराट रूप अलग है, यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है। किस्म किस्म के मनुष्य हैं। तुम जानते हो कितने धर्म हैं। सतयुग आदि में एक ही धर्म था, नई दुनिया थी। बाहर वाले भी जानते हैं, भारत ही प्राचीन बहिष्ठ था। बहुत साहूकार था, इसलिए भारत को बहुत मान मिलता है। कोई साहूकार गरीब बनता है तो उस पर तरस खाते हैं। बेचारा भारत क्या हो पड़ा है, यह भी ड्रामा में पार्ट है। कहते भी हैं सबसे जास्ती रहमदिल ईश्वर ही है, और आते भी भारत में है। गरीबों पर जरूर साहूकार की रहम करेंगे ना। बाप है बेहद का साहूकार, ऊंच ते ऊंच बनाने वाला। तुम किसके बच्चे बने हो, वह भी नशा होना चाहिए। क्या सुनाया बाबा ने यहाँ पर, अंकित जी। बाबा कह रहे हैं कि इसमें अब ये संगम युग चल रहा है, तो इसमें मैं आया हूँ तब जा करके आपको ये ज्ञान है। और ये कह रहे हैं कि ओम शांति का मतलब तो हम जानते हैं, और हम मतलब कि बाबा को याद करते हैं, तो हमारा ये वो है। और जो दूसरे मतलब कि वो करते हैं, इधर उधर घूमते फिरते हैं या फिर वो कुछ करते हैं, तो उनका पता है वो कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं। और ये कह रहे हैं बाबा कि जी, बाबा कह रहे हैं कि तुम किसके बच्चे बनो, ये नशा होना चाहिए। परम पिता परमात्मा शिव की हम संतान हैं, जिसको ही जीवन मुक्ति दाता सदगति दाता कहते हैं। जीवन मुक्ति पहले पहले सतयुग में होती है, यहाँ तो जीवन बंद। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं, बाबा बंधन से छुड़ाओ। अभी तुम पुकार नहीं सकते। तुम जानते हो बाप जो ज्ञान का सागर है, वही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सार समझा रहे हैं। नॉलेजफुल है। यह तो खुद कहते हैं मैं भगवान नहीं हूँ, तुम्हें तो देह से न्यारा। यह तो कौन, किसकी बात कर रहे हैं बाबा, ब्रह्मा बाबा की। कि वो खुद कहते हैं मैं जो है भगवान नहीं हूँ, तुम्हें तो देह से न्यारा देही अभिमानी बनना है। सारी दुनिया को अपने शरीर को भी भूलना है। यह भगवान है नहीं, इनको कहते ही हैं बाप दादा। बाप है ऊंच से ऊंच, यह पतित पुराना तन है। महिमा सिर्फ एक ही है, उनसे योग लगाना है, तब ही पावन बनेंगे। नहीं तो कभी पावन बन नहीं सकेंगे और पिछाड़ी में हिसाब किताब चुकत होकर सजाएं खाकर चले जाएंगे। भक्ति मार्ग में हम सो हम का मंत्र सुनाते आए हो। हम आत्मा सो परमपिता परमात्मा, सो हम आत्मा, यही रॉन्ग मंत्र परमात्मा से बेमुख करने वाला है। बाप कहते हैं बच्चे, परमपिता सो हम आत्मा कहना यह बिल्कुल रॉन्ग है।
बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को वर्णों का भी रहस्य समझाया गया है। हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, फिर हम सो देवता बन क्षत्रिय वर्ण में आएंगे। और कोई को थोड़ी पता है हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, किस कुल में लेते हैं। तुम अभी समझते हो हम ब्राह्मण हैं, बाबा तो ब्राह्मण नहीं है, तुम ही इन वर्णों में आते हो। अब ब्राह्मण धर्म में अडॉप्ट किया है, शिव बाबा द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो। यह भी जानते हो निराकारी आत्माएं असली ईश्वरीय कुल की है। निराकारी दुनिया में रहने वाली है, फिर साकारी दुनिया में आती है, पाठ बजाने आना पड़ता है। वहां से आए हैं, फिर हमने देवता कुल में 8 जन्म लिए, फिर हम क्षत्रिय कुल में वैश्य कुल में जाते हैं। क्या समझाया बाबा ने? राम कलप जी। ओम शांति। हाँ हमें शिव बाबा बताते हैं मैम कि वास्तव में हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, जी परंतु शरीर की ये आत्मा कुछ नहीं करती। उसने अपने कर्तव्य, सांसारिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए शरीर को धारण करना जरूरी है। अगर इस शरीर को नहीं लेगी तो किसी और शरीर को ग्रहण करेगी, लेकिन बिना शरीर के कुछ नहीं कर सकती है। जी परंतु इस दुनिया में बहुत प्रकार के लोग होते हैं। किसी को बाबा पर फेथ है, किसी को शिव बाबा पर विश्वास नहीं है। तो हमारे ऊपर होता है कि हम ईश्वर में कितना फेथ करते हैं। बाबा बताते हैं कि हमें मूर्ति पूजा या मतलब साकार ईश्वर की उपासना में विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि भक्ति मार्ग जो है उसको त्याग करके जो ज्ञान मार्ग है, ज्ञानाश्रयी शाखा है, मीन्स निराकार ब्रह्म है, उसकी उपासना करनी चाहिए। हमेशा बाप की याद में रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारे मोक्ष का रास्ता है। जी वेरी ट्रू। हाँ जी, बाप समझाते हैं तुमने इतने जन्म देवी कुल में लिए, फिर इतने जन्म क्षत्रिय कुल में लिए। 84 जन्मों का चक्र है, तुम्हारे बगैर यह ज्ञान और कोई को मिल न सके। जो इस धर्म के होंगे वही यहाँ आएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, कोई राजा रानी कोई प्रजा बनेंगे। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड 8 गद्दी चलती है। तो क्षत्रिय धर्म में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे चलता है। यह सब बातें बाप समझाते हैं। ज्ञान का सागर जब आते हैं तो भक्ति खलास हो जाती है। रात खत्म हो दिन होता है, वहाँ किसी भी प्रकार के धक्के नहीं होते, आराम ही आराम है, कोई हंगामा नहीं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। भक्ति कल्ट में ही बाप आते हैं, सबको वापस जरूर जाना है, फिर नंबरवार उतरते हैं। क्राइस्ट आएंगे तो फिर उनके धर्म वाले भी आते रहेंगे। अभी देखो कितने क्रिश्चियन हैं, क्राइस्ट हो गया, क्रिश्चियन धर्म का भी, इस देवी देवता धर्म का बीच है परम पिता शिव, परम पिता परमात्मा शिव। तुम्हारा धर्म स्थापन करते हैं परम पिता परमात्मा। तुमको ब्राह्मण धर्म में किसने लाया? बाप ने अडॉप्ट किया तो उनसे छोटा ब्राह्मण धर्म हुआ। ब्राह्मणों की चोटी गाई जाती है, यह है निशानी चोटी, फिर नीचे आओ तो शरीर बढ़ता जाता है। यह सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। जो बाप कल्याणकारी है वही आकर भारत का कल्याण करते हैं। सबसे अधिक कल्याण तो तुम बच्चों का ही करते हैं। तुम क्या से क्या बन जाते हो, तुम अमर लोक के मालिक बन जाते हो, अभी ही तुम काम पर विजय पाते हो। वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं, मरने की बात नहीं, बाकी चोला तो बदलेंगे ना, जैसे सर्प एक खाल उतार दूसरी लेते हैं। बाबा सतयुग की बात कह रहे हैं कि वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती, लेकिन जब चोला बदलना पड़ता है ना। जैसे 150 साल हो गए, शरीर जो है आत्मा का निवास करने लायक नहीं रहा तो वो बदलते हैं फिर। जैसे बाबा ने मिसाल दिया सर्प की खाल का। यहाँ भी तुम यह पुरानी दुनिया छोड़ नई दुनिया में नई खाल लेंगे। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स, कभी कोई कुवचन वहाँ नहीं निकलता। यहाँ तो है ही कुसंग,
माया का संग है ना, इसलिए इसका नाम ही है रौरव नर्क। जगह पुरानी होती है तो म्यूनिसिपैलिटी वाले पहले से ही खाली करा देते हैं। बाप भी कहते हैं जब पुरानी दुनिया होती है तब हम आते हैं। क्या सुनाया बाबा ने अन्नू जी? मैम बाबा जी कहते हैं कि पुरानी दुनिया में बाबा ही आएंगे और हमें उनके ज्ञान को सुनना चाहिए ताकि हम सतयुग में जा सके। उनके बताए गए मार्ग पे चलना चाहिए। ये जो हमारा आत्मा का क्या काम है, आत्मा जब पुरानी हो जाएगी तो नए शरीर में चली जाएगी। ओके। ज्ञान से सदगति हो जाती है, राजयोग सिखाया जाता है, भक्ति में तो कुछ भी नहीं है। जहाँ हाँ जैसे दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। भक्ति की बात बाबा कह रहे हैं कि वहाँ दान पुण्य करेंगे तो अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। राजाओं को भी सन्यासी लोग वैराग्य दिलाते हैं। यह तो कागविष्ठा समान सुख है। अभी तुम बच्चों को बेहद का वैराग्य सिखाया जाता है। यह है ही पुरानी दुनिया। अब सुख धाम को याद करो, फिर वाया शांति धाम यहाँ आना है। देलवाड़ा मंदिर में हूबहू तुम्हारा इस समय का यादगार है। कभी आप लोग मधुबन जाएंगे, माउंट आबू जाएंगे तो वहाँ दिलवाड़ा का मंदिर है, तो वहाँ पे तपस्या और वो सब दिखाया गया। तो बाबा याद दिलाते हैं कि तुम ही हूबहू तुम लोगों का ही यादगार है, इस समय का यादगार है। नीचे तपस्या में बैठे, ऊपर में है स्वर्ग। नहीं तो स्वर्ग कहाँ दिखाएं। मनुष्य मरते हैं तो कहेंगे स्वर्ग पधारा। स्वर्ग तो ऊपर में समझते हैं, परंतु ऊपर में कुछ है नहीं। भारत ही स्वर्ग, भारत ही नर्क बनता है। यह मंदिर पूरा यादगार है। यह मंदिर आदि सब बाद में बनते हैं। स्वर्ग में भक्ति होती नहीं, वहाँ तो सुख ही सुख है। बाप आकर सब राज समझाते हैं और सब आत्माओं के नाम बदलते हैं। शिव का नाम नहीं बदलता, उनका अपना शरीर है नहीं। शरीर बगैर पढ़ाएंगे कैसे? प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं। प्रेरणा का अर्थ है विचार। ऐसे नहीं ऊपर से प्रेरणा करेंगे और पहुंच जाएंगे। इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं। जिन बच्चों को बाप की पूरी पहचान नहीं, पूरा निश्चय नहीं, उनकी बुद्धि में याद भी ठहरेगी नहीं। हमको कौन सिखला रहे हैं वे जानते नहीं, तो याद किसको करेंगे? बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जो जन्म जन्मांतर लिंग को ही याद करते हैं, समझते हैं यह परम पिता है, यह परमात्मा है, उनका यह चिन्ह है, वह है निराकार साकार नहीं। बाप कहते हैं मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता, नहीं तो तुमको सृष्टि चक्र का राज कैसे समझाऊं। यह है रूहानी नॉलेज, रूहों को ही यह नॉलेज मिलती है। यह नॉलेज एक बाप ही दे सकते हैं। पुनर्जन्म तो लेना ही है, सब एक्टर्स को पार्ट मिला हुआ है। निर्वाण में कोई भी जा नहीं सकता, मोक्ष को पा नहीं सकते। जो नंबर 1 विश्व के मालिक बनते हैं वही 84 जन्मों में आते हैं। क्या सुनाया सुप्रिया जी? सुप्रिया जी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। बाप ने ये हमें बताने की, बाबा ने हमें ये बताने की कोशिश करी है कि ज्ञान के लिए एक शरीर की आवश्यकता होती है और जिसमें आत्मा निवास करती है, और बाबा का कार्य आत्मा को शिक्षित करना है, उसको बाप की याद में रहना है, जिससे कि वो सुख धाम से होते हुए जी परमात्मा के साथ जुड़ सके। और वो कहते हैं कि यहाँ पे सबका 84 जन्मों की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि सबके पार्ट डिसाइडेड है, सबको अपना पार्ट करना है, इसीलिए जन्म लेते हैं और आके अपना ये सृष्टि चक्र का राज चलाते हैं। जी जी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। चक्र जरूर लगाना है। मनुष्य समझते हैं मोक्ष मिलता है, कितने मतांतर है, वृद्धि को पाते ही रहते हैं, वापस कोई भी जाते नहीं। बाप ही 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। तुम बच्चों को पढ़कर फिर पढ़ना है,
यह रूहानी नॉलेज तुम्हारे सिवाय और कोई दे न सके, न शूद्र न देवताएं दे सकते। सतयुग में दुर्गति होती नहीं जो नॉलेज मिले। एक नॉलेज है ही सदगति के लिए। सदगति दाता लिबरेटर गाइड एक ही है, सिवाय याद की यात्रा के कोई भी पवित्र बन ना सके। सजाएं जरूर खानी पड़ती है, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सबका हिसाब किताब चुकतू तो होना है ना। तुमको तुम्हारी ही बात समझाते हैं। बाबा कह रहे मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बताता हूँ। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, जब बहुत छोटा बच्चा होता है 1 साल का या 2 साल का, है ना, जब बड़ा हो जाता है हम उसे कहते हैं जब तुम छोटे थे तुम ऐसे करते थे। तुम्हें तो याद नहीं है, हमें तो याद नहीं है जब हम छोटे थे कैसे करते थे। 1 साल के कैसे करते थे, 2 साल के कैसे करते थे, 6 महीने के कैसे करते थे। तो हम ही अपने बच्चों को याद दिलाते हैं जब तुम इतने थे ना तुम ऐसे करते थे, जब तुम ऐसे थे तो तुम ये करते थे। तो बाबा कह रहे हैं मैं तुम्हें तुम्हारी ही बात बता रहा हूँ। और धर्मों में जाने की क्या पड़ी है, भारतवासियों को ये नॉलेज मिलती है। बाप भी भारत में यहाँ आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। अभी तुमको शूद्र धर्म से निकाल उच्च कुल में ले जाते हैं, वह नीच पतित कुल। अब पावन बनने के लिए तुम ब्राह्मण निमित्त बनते हो। इनको रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा है। इस बेहद के यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़नी है, फिर नई दुनिया स्थापन हो जाएगी। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, तुम यह नॉलेज लेते ही हो। नई दुनिया के लिए देवताओं की परछाई पुरानी दुनिया में नहीं पड़ती। तुम बच्चे जानते हो कल्प पहले जो आए होंगे वही आकर यह नॉलेज लेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ेंगे। मनुष्य यहाँ ही शांति चाहते हैं। अब आत्मा तो है ही शांति धाम की रहने वाली, बाकी यहाँ शांति कैसे हो सकती। इस समय तो घर घर में अशांति है। रावण राज्य है ना, सतयुग में बिल्कुल ही शांति का राज्य होता है। एक धर्म एक भाषा होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें क्या बनाने के लिए, ज्ञान से भरपूर करने के लिए। क्या सुनाया बॉबी जी बाबा ने आज? ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ मैम, आज की मुरली में ऐसा लगा जैसे बाबा ना आत्मा और उसके जन्म के चक्रों के बारे में बता रहे हो। जो जी स्वास्थ्य का चक्र है ना उसके बारे में उसका वर्णन कर रहे हो जी कि जी कैसे कैसे हमारी आत्मा नए शरीर को धारण करती है, कितने जन्म लेती है और कैसे कैसे जन्म लेती है, सत्य के बारे में बता रहे हैं। पूरे जो राजयोग उन्होंने सिखलाया है उस राजयोग को धीरे धीरे सही बच्चों को बताते रहते हैं ताकि हम उनको भूल न जाएं। जी लेकिन आज उन्होंने आत्मा और उनके जन्मों के बारे में बताया। स्वास्थ्य का पूरा चक्र का वो वर्णन कर रहे हैं। जी जी जी। धारणा के लिए मुख्य सार, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपनी देह को भी भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। निश्चय बुद्धि बन याद की यात्रा में रहना है। हम सो हम के मंत्र को यथार्थ समझकर अब ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। सभी को इसका यथार्थ अर्थ समझाना है। आज का वरदान, पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस का भी त्याग करने वाले ऑलराउंडर अलर्ट भव। पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले ऑलराउंडर अलर्ट भव। बाबा कह रहे हैं तुम पुरुषार्थ जब करते हो उसका भी सूक्ष्म आलस, कहते ना कर तो रहे हैं छोड़ दो। उमंग उत्साह से करो तो ऑलराउंडर अलर्ट भव जाएंगे। जो बच्चे संकल्प बोल और हर कर्म द्वारा सेवा पर तत्पर रहते हैं वही सफलता मुहूर्त बनते हैं। तीनों में मार्क्स समान है। सारे दिन में तीनों सेवाओं का बैलेंस है तो पास विद ऑनर व गुणवान बन जाते हैं। उनके द्वारा सर्व दिव्य गुणों का श्रृंगार स्पष्ट दिखाई देता है।
एक दूसरे को बाप के गुणों का व स्वयं की धारणा के गुणों का सहयोग देना ही गुण मूर्त बनना है, क्योंकि गुणदान सबसे बड़ा दान है। स्लोगन है आज का, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। बाबा क्या कह रहे हैं कि निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। आज का मीठा मोती, कोई आज गया तो कोई कल गया, कोई जाने को तैयार खड़ा। बुद्धिमान वह है जो आश्रय टूट जाने से पहले परमात्म ज्ञान से भरपूर हो जाए। देखो कितनी बड़ी बात कह दी बाबा ने। कोई आज गया तो कोई कल गया, कोई जाने को तैयार खड़ा है। बुद्धिमान वह है जो आश्रय टूट जाने से पहले परमात्र ज्ञान से भरपूर हो जाए। जाने से पहले सब तैयार हो जाओ, बाबा से ज्ञान ले लो। जाना तो सभी को है, बाबा यही कह रहे हैं। ओम शांति।